ईरान में हमास चीफ हानिया के मारे जाने के बाद से दुनिया की तस्वीर और समीकरण तेजी से बदलने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तबाही का नया ट्रिगर दबने का खतरा मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि अब महायुद्ध का टालना मुश्किल है। हमास और हिजबुल्लाह साथ हैं और वो खुद को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ईरान ने इजराइल से बदले का ऐलान कर दिया है। लेबनान और फिर ईरान में हमले को लेकर इजराइल अभी अकेला पड़ता हुआ दिख रहा है। तेजी से बदलते समीकरण के बीच बड़ा सवाल अमेरिका को लेकर है। अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका खामोश बैठेगा या सीधी जंग में कूदेगा। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें। मोहम्मद दाइफ के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि मोहम्मद दाइफ मारा गया है। 13 जुलाई के हमले में मारा गया दाइफ अल मवासी कैंप में मोहम्मद दाइफ मारा गया। ये दावा किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था दाइफ और अब कहा यह जा रहा है कि दाइफ को खत्म कर दिया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से इसका दावा किया जा रहा है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हमास की मिलिट्री यूनिट का हेड था दाइफ। ये जानना जरूरी है कि कौन था और उसको लेकर ये दावा कितना महत्वपूर्ण है। हमास के बड़े हमले प्लान करता था दाइफ। इजराइल में 7 अक्टूबर के हमले को उसी ने लीड किया था और अब ये दावा इजरायली डिफेंस फोर्स कर रही है कि दाइफ मारा गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, इससे पहले भी कई बार अलग अलग तरह के दावे किए जाते रहे हैं दाइफ को लेकर। क्या इस बार अलग है इजरायली डिफेंस फोर्स के दावे में और कितना यकीन किया जा सकता है इस बात पर कि दाइफ को खत्म कर दिया गया है? देखिए, अब तक जो दावे किए गए थे वो अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की संस्थाओं का था, लेकिन इस बार का जो दावा है वो खुद IDF का है। इस बार का दावा इजराइल के रक्षा मंत्री का है और इस वक्त इजराइल के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर भी अपनी एक फोटो पोस्ट की है जिसमें दाइफ के नाम के आगे क्रॉस का निशान भी लगा रहे हैं। दरअसल 18 दिन तक इंतजार किया इस ऐलान को करने के लिए IDF ने। 13 जुलाई को हमला हुआ था। 13 जुलाई के बाद से ये लगातार कहा गया कि अल दाइफ हमारे टारगेट पर है, अल दाइफ हमारे टारगेट पर है और ये कहा गया कि जिंदा है या नहीं है। लेकिन 18 दिन बाद आज जाकर इजराइल ने, IDF ने यह ऐलान किया कि हमने जो हमला किया था 13 जुलाई को, उसकी पुष्टि हो गई है कि अल दाइफ मारा गया है। क्योंकि देखिए, अल दाइफ का मारा जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है IDF के नज़र में। वो इसलिए क्योंकि हमास का जो अल कसाम ब्रिगेड है उसका हेड था। मतलब अगर आप कहें तो हमास का वो डिफेंस मिनिस्टर था। तो वैसी स्थिति में हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया कल मारा गया है और आज जब इजराइल ने यह घोषणा की है कि हमास का डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं रहा, तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल के मन में अभी क्या कुछ चल रहा होगा। जी हाँ, आपके पास आएंगे और भी जानकारी लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। ये पूरी तरह से कमर तोड़ने वाली खबर है कि हमास की कमर तोड़ दी गई है इजराइल द्वारा, अगर ऐसा हुआ है जो कि अब इजराइल दावा कर रहा है। देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ इस्माइल हानिया की तस्वीर है जिसे मारा गया है और दूसरी तरफ मिलिट्री यूनिट को हेड करने वाले दाइफ को भी ढेर कर दिया गया है। तो ये 2 बड़ी जानकारियां, ये 2 बड़ी खबर जो इजरायली डिफेंस फोर्स की 2 बड़ी उपलब्धियां हैं और ये पूरी तरह से हमास की लीडरशिप को खत्म कर देती हैं अगर ऐसा हुआ है जो कहा जा रहा है। मनीष, लेकिन क्या इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए? क्योंकि दाइफ को लेकर भी तमाम तरह की थियरीज हैं, है नहीं है, कहाँ है, वहाँ है या नहीं है, उसको लेकर अगर अब इजराइल दावा कर रहा है तो कितना ठोस है ये दावा और क्या उसके लिए उन्होंने और भी कोई साक्ष्य सामने रखे हैं और भी कोई उन्होंने प्रूफ सामने रखे हैं कि दाइफ मारा गया है? देखिए, उन्होंने अपनी तरफ से जो आधिकारिक ऐलान किया है उससे ये साफ तौर पर लग रहा है कि IDF को या फिर उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसी है ISA, उनके पास इससे संबंधित कुछ और मटेरियल एविडेंस भी मिल गए हैं। यानी जिन बातों का वो इंतजार कर रहे थे। देखिए, 18 दिन पहले हमला किया था और 18 दिन के बाद वो वेट करते रहे। उन्होंने अपने तमाम तरह के एविडेंस जुगाड़ लिया क्योंकि उनके लिए भी ये केवल दावा करने भर का बात नहीं था, बल्कि दाइफ का मारा जाना एक बड़ी उपलब्धि हो सकती थी IDF के लिए। इसलिए 18 दिन तक उन्होंने इंतजार किया जब वो पूरी तरह से कंफर्म हो गए। इसलिए जब आप ये कह रही है पिंच ऑफ सॉल्ट, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम अभी जिस अंदाज में उन्होंने ऐलान किया है उससे तो यही लगता है कि 101% अब ये पुष्टि हो गई है कि मोहम्मद दाइफ जिंदा नहीं रहा। मोहम्मद दाइफ का मारा जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसा कि मनीष हमें जानकारी दे रहे हैं, जो अब इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है। मोहम्मद दाइफ का मारा जाना पूरी तरह से हमास को डीमोटिवेट करेगा,
एक के बाद एक हानिया और फिर दाइफ का मारा जाना हमास के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया का मारा जाना अरब में महाविध्वंस की वजह बन सकता है, क्योंकि हमास के प्रमुख हानिया बतौर मेहमान ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे थे। नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, मगर इजराइल ने तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में मिसाइल हमले के जरिए इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में अब ईरान भड़का हुआ है। तेहरान में हानिया की मौत होने के बाद ईरान को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अब ईरान क्या करेगा। नौ महीने 23 दिन बाद ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली पीएम नेतन्याहू का इंतकाम पूरा हुआ। 9 महीने 23 दिन बाद हमास का प्रमुख मिसाइल हमले में मारा गया। और ठीक 9 महीने 23 दिन बाद इजराइल ने हमास चीफ को मौत के घाट उतारकर 7 अक्टूबर 2023 वाले हमले का बदला पूरा किया। गौर करने वाली बात यह है कि हमास चीफ इस्माइल हानिया का शिकार इजराइल ने गाजा या फिर कतर में नहीं, बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में घुसकर किया। प्रेसिडेंट हाउस से महज चंद मीटर की दूरी पर मौजूद IRGC के वॉर वेटरन गेस्ट हाउस में किया, वो भी उस वक्त जब तेहरान के सुरक्षा घेरे को अभेद्य बनाया गया था। तेहरान के कोने कोने में डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें तैनात की गई थी। बावजूद इसके इजराइल ने हानिया के हंट ऑपरेशन को बड़ी आसानी से पूरा किया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने हानिया के खात्मे का प्लान बनाया। मोसाद ने तेहरान में मौजूद हमास के प्रमुख हानिया की लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद इजरायली सेना ने हानिया के ठिकाने पर मिसाइलें बरसाई। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ईरान की राजधानी तेहरान के सबसे सुरक्षित ठिकाने या फिर सेफ जोन में हानिया पर हमला कैसे हुआ? कैसे तेहरान की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस इजराइल के मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे? तो आपको बता दें कि मोसाद और इजरायली सेना ने हानिया के हंट ऑपरेशन का ऐसा विध्वंसक प्लान बनाया जिसे तोड़ पाना तो छोड़िए, उसकी भनक तक ईरान की खुफिया एजेंसी और IRGC को नहीं लगी। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। गाजा पर हमले से पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की सौगंध खाई थी, लेकिन बेंजामिन का यह प्रण अब पूरा होने के बजाय पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ गाजा में IDF ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, जिससे इजराइल के खिलाफ ग्लोबल विरोध बढ़ता जा रहा था। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि हमास की टॉप लीडरशिप गाजा से फरार हो चुकी है, वो अरब के देशों को अपना खुफिया ठिकाना बना चुकी है। और उन्हीं में से एक था इस्माइल हानिया, जो हमास की राजनीतिक विंग का प्रमुख था। मगर जैसे ही हानिया के तेहरान पहुंचने की खबर मोसाद को लगी, फौरन हानिया के खात्मे का प्लान तैयार किया गया। और ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह के ठीक 10 घंटे बाद प्रेसिडेंट हाउस से 100 मीटर दूर मौजूद वॉर वेटरन के गेस्ट हाउस में हानिया को मिसाइल हमले में ढेर कर दिया गया।
हानिया के खात्मे की खबर के बाद ईरान समेत पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। ईरान की सरकार और सेना पर भी सवाल खड़े किए जाने लगे, क्योंकि हानिया बतौर मेहमान तेहरान पहुंचे थे। वो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। ऐसे में आशंका जताई जाने लगी है कि आखिर तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में हानिया की हत्या कैसे हुई। प्रेसिडेंट हाउस से 100 मीटर दूर इजराइल ने मिसाइल कैसे दागी। हानिया की हत्या से जुड़ा इनपुट खुफिया एजेंसी को क्यों नहीं मिला। इस्माइल हानिया की हत्या में ईरान के विरोधी गुटों का भी हाथ है। तेहरान का डिफेंस सिस्टम इजरायली मिसाइलों को रोकने में नाकाम कैसे रहा। हालांकि हानिया की मौत के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, ईरान के कौम शहर में मौजूद जामकरन मस्जिद पर ईरान ने लाल झंडा भी फहराया, जो सीधे सीधे महायुद्ध का सूचक है। वहीं हमास चीफ हानिया की मौत के बाद अरब में महाजंग की भी चिंगारी भड़क सकती है, और इसके संकेत अलग अलग देशों और संगठनों के बयानों से मिल रहे हैं। दरअसल हानिया की मौत के बाद हानिया की मौत की बड़ी कीमत इजराइल को चुकानी होगी। हमास चीफ हानिया पर हुए कायरतापूर्ण हमले का बदला लेंगे। इजराइल ने गाजा जंग को अरब में फैलाने की कोशिश कर दी है। हमास के प्रमुख हानिया की मौत बिल्कुल स्वीकार नहीं है। जिस तरह हानिया की हत्या हुई, हम उसका विरोध करते हैं। रूस, चीन, तुर्की के साथ ईरानी प्रॉक्सी भी अब इजराइल के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। हालांकि अमेरिका ने फिर ऐलान किया है कि वो हर हाल में इजराइल की सुरक्षा करेगा। अमेरिका का ये बयान इस बात का संकेत है कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका भी इस जंग में खुद को झोंक देगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि हानिया की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने IRGC की बैठक ली, जिसमें इजराइल पर आक्रमण का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इतना ही नहीं, ईरानी प्रॉक्सी के जरिए इजराइल पर चौतरफा हमले की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। मतलब ये है कि हानिया को लेकर अरब में महायुद्ध की बिसात बिछ चुकी है। अब ये देखना होगा कि ईरान कैसे पलटवार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।